बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने की है तकरीर, और उस तकरीर में वो कह तो रहे थे इमरान खान साहब को, लेकिन सुना किसी और को रहे थे। और वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब थे और फौजी क़यादत से मुखातिब थे, और ख़ास तौर पर जाने वाली फौजी क़यादत से भी मुखातिब थे। और एक पूरी की पूरी वो चार्जशीट करके गए हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे। उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गुफ्तगू की, और उन्होंने इमरान खान को फिर उन्होंने कहा सिलेक्टेड, और इनको मुसल्लत किया गया, इनको लाया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। तो वो सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं वो निकाल रहे थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कहना चाहिए डायरेक्ट उन्होंने एक हिट किया, और पूरी की पूरी तकरीर कम बेश मोर देन 70% जितना भी उनका इस पॉलिटिकल एंगल से, और उन्होंने मिसालें दी परवेज़ मुशर्रफ साहब की कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को जरदारी साहब ने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी को निकालते होते हैं, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो वो सारी की सारी इस विक्ट्री को अपने नाम करना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जी इनको अमेरिका ने निकाला, वाशिंगटन ने निकाला। वाशिंगटन ने नहीं, ये बिलावल हाउस की साजिश से वो कहते हैं ये निकले हैं, जरदारी साहब ने इनको निकाला है। तो वो सारे का सारा खुद ले रहे थे क्रेडिट और अपने जिम्मे ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूरी की पूरी एक चार्जशीट भी कर दी कि माजी के इंतखाबात को भी मैनिपुलेट किया गया, मैनूवरिंग की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग धांधली करके लाया गया, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के पुराने मौक़िफ़ को दोबारा लाया गया। दूसरी जानिब फिर अगली बात जो है वो ये उनकी तकरीर में कि जनाब अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, और इनको वापस नहीं आया जा सकता, अब ये हमेशा हमेशा के लिए। वो एक मैसेज दे रहे थे कि जी इमरान खान साहब हमें कबूल नहीं है, इमरान खान साहब दोबारा कबूल नहीं, मतलब है इलेक्शन हमें कबूल नहीं है, इंतखाबात हमें कबूल नहीं है, पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी और पूरी करने के बाद ही इलेक्शन होंगे। और ये एक वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा था, आज बिलावल भुट्टो की तरफ से भी आ गया कि जनाब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इलेक्शन अब नहीं होगा, पार्लियामान मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब जो ये सारे के सारे आखिर वजह क्या बनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पे एग्रेसिव हो गई है कि जनाब बिल्कुल नहीं, इस तरफ नहीं आना। राजा परवेज अशरफ साहब इस्तीफे मंजूर करने हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, और वो इसलिए मंजूर नहीं कर रहे, अगर इस्तीफे मंजूर होते हैं 100 अरकान के इस्तीफे अगर मंजूर हो जाते हैं आज, और असम्बली पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाती है, तो कोई भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद को नहीं रोक सकता। इंतखाबात सर पे आ चुके हैं, इसलिए उधर राजा परवेज अशरफ साहब किस पार्टी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, लिहाजा वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अरकान पीछे पीछे हैं, इस्तीफे कबूल करने वाले आगे आगे हैं। हालांकि कासिम खान सूरी साहब इस्तीफे मंजूर करके जा चुके हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, इससे इनहराफ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जावेद लतीफ साहब ने एक बात की है, और उनकी तरफ से भी अब वाज़े तौर पे चीजें सामने आ गई हैं, और उन्होंने भी बड़ा क्लियरली मैसेज दिया है। और जब जावेद लतीफ साहब बोलें तो आप समझ जाएं कि कौन बोल रहा है। जावेद लतीफ साहब बड़े इस वक्त नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के राइट हैंड है, और वो किसी भी सूरत में कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहते जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी रियासत कौम जमहूरियत कमजोर हो रही है, जब मिसाक जमहूरियत किया तो इमरान खान को तीसरी जमात के रूप में लाया गया। अब वो ये सारी की सारी जमातें इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का बेबी कह रही हैं, और जो बिलावल भुट्टो ने कहा वही अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि जनाब ये तो हमारे मुकाबले में एक तीसरी ताकत के तौर पे इनको एस्टेब्लिशमेंट ने लाया। और ये इनफैक्ट ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये सुना रहे हैं सफारत खानों को, एम्बेसीज को सुना रहे हैं कि भी देखें इमरान खान साहब पे इन्होंने अभी तक हाथ रखा हुआ है, हम इनको फारिग करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पे इनका हाथ है, लिहाजा ये इन्हीं का बेबी है और इन्हीं का एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसको ऑर्गेनिक मानते नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल अब नतीजा कहीं से कहीं दूर जा चुका है। तो जब मिसाक जमहूरियत किया तो इमरान खान को तीसरी जमात के रूप में लाया गया। आज नई ख्वाहिश और लड़ाई जारी है कि आने वालों को किस तरह नाकाम करना है।
अब ये ख्वाहिश, अब ये आने वाले कौन है, यानी कि इस वक्त मरासला सरकार, वो कहते हैं कि अब ये नई ख्वाहिश है, अब ये इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं स्टैब्लिशमेंट को। मैं आपको बता चुका हूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो ऐसी नहीं है कि ये इसी तरीके से स्टेटस को चलता रहे, ये स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जावेद लतीफ साहब वो कहते हैं जी कोशिश जारी है कि किसको सजाओं से बचाना है और किसको कायम रखना है। अब अगेन ये नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, ये दोनों बातें, ये सारे का सारा मलबा उन्हीं पे डाल रहे हैं, हमारी मौजूदा फौजी क़यादत पे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे। हालांकि बाजवा साहब जा चुके हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हमने तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात की है ना, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आए हैं, बाजवा साहब तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लीड कर रहे थे, इसलिए हम आए हैं ना, हमें तो लाया गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो कहते हैं कि जी नहीं, किसको सजा देनी है किसको नहीं देनी, इसका फैसला भी अभी वो कहते हैं कि जी कोशिश की जा रही है, मलबा उधर डाल रहे हैं। लड़ाई और ख्वाहिश की तकमील में पाकिस्तान की सनतें बंद हो रही हैं। अब इसका मलबा भी, यानी कि जो कुछ इस वक्त नया बयानिया जो है वो जरा ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप गौर से सुने जी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ये सारी की सारी चार्जशीट अब ये आपको दे रहे हैं, ये सारी की सारी चार्जशीट आपकी तरफ मोड़ रहे हैं। यानी मईशत का बुरा हाल है तो वो कहते हैं ये आपकी डबल पॉलिसी की वजह से है, और अगर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप इसको फारग नहीं कर रहे और हमें मुकम्मल तौर पे मैदान साफ नहीं करके दे रहे, और इनको आप किनारे लगाएं और हमें आप क्लीन चिट दें और आगे आए। तो यानी नवाज शरीफ साहब को सजाएं भी खत्म करें। अब आगे वो कहते हैं जी कि जब बेनजीर नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उन पर कातलाना हमले हुए, कातला हमले में बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई। इन लड़ाइयों में पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है और साबित हो जाए हुकूमत ऑडियो लीक की जिम्मेदार है तो मैं काबीना का हिस्सा नहीं रहूंगा, ये उन्होंने चैलेंज कर दिया है। और इतराफ करना होगा कि हमसे ज्यादतियां हुई हैं, नवाज शरीफ को माफी मांगकर पाकिस्तान लाना होगा। सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करने वालों को भी कटहरे में खड़ा करना होगा। इलेक्शन मांगने वाले इलेक्शन से भागा नहीं करते। तो ये जावेद लतीफ साहब ने ये सारी बातें की हैं जी। तो ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आ गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गया। उधर मौलाना भी कह रहे हैं कि जनाब ऐसी की तैसी, हमसे जो कमिटमेंट्स की हैं, जो चले गए, लेकिन हमने ये काम करना ही करना है। तो ये अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना है कि वो किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें तो आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें बिगड़ेंगी और आंखें दिखाना शुरू करेंगे। पहले भी इन्होंने आंखें दिखाई हैं। अब इमरान खान साहब को कंपेयर करें इनके साथ, तो इमरान खान साहब ने तो कभी भी आंखें नहीं दिखाई। इमरान खान साहब ने तो वो तो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में चल रहे थे, और इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान की उनकी पॉलिसियों का दिफा कर रहे थे। फिर एक और बात भी बिलावल भुट्टो ने की है, वो भी ज़रा है, वो भी सुना किसी और को रहे थे, कह रहे थे इमरान खान साहब को, और ये जी कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो कहते हैं कि वापस आ गई है। इसके जिम्मेदार कौन है, कौन था, यानी कि उनके अल्फाज हैं, कौन था जो पार्लियामेंट से बाला बाला इनके साथ मामला तय कर रहा था, कौन था जो इन दहशतगर्दों के साथ नरम रवैया अख्तियार किया था, कौन था जो इन दहशतगर्दों को वापस ला रहा था और उनके साथ अफगानिस्तान में जाके मुज़ाकरात कर रहा था। पार्लियामेंट को भी नहीं पता था, हुकूमत को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। ये अगेन वही डॉन लीक्स और मेमो गेट ज़हन में रखिएगा। मेमो गेट, डॉन लीक्स, वही सोच है कि जनाब ये हम तो नहीं है, और अब ये इमरान खान साहब के ज़माने में तो हुआ नहीं है। ये जो दहशतगर्दी की लहर आई है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दहशतगर्दी की लहर जो आई है ये क्यों आई है, लेकिन बिलावल जो हैं वो इमरान खान साहब को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये वेव तो आई है जनाब 9 अप्रैल के बाद। 9 अप्रैल से पहले के हालात तो बिल्कुल A1 थे और खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे थे अफगानिस्तान वाले भी, पाकिस्तान वाले भी। और 20 साल की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो हमने उसका जश्न मनाया था 23 मार्च 2022 को। 23 मार्च 2022 को हमने जश्न मनाया था, जिसमें OIC का सरबराही इजलास हुआ और उसमें सरबराहान मुमलिकत आए, वज़राए खारजा आए। वो एक जश्न था मुकम्मल तौर पे, जिसमें इमरान खान साहब और बाजवा साहब बड़े शीरो शक्कर थे और बाजवा साहब बड़े खुशी खुशी उनको रुखसत कर रहे थे।
اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تصویریں ہیں ایسے لگ نہیں رہا کہ درمیان میں کچھ گڑبڑ ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ جانے سے پہلے کی بہاریں ہیں۔ تو اس وقت ہم جشن منا چکے تھے۔ 23 مارچ کو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، اور تمام کے تمام وہ تصویریں پوری دنیا نے دیکھیں۔ ہمارے ہاں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ چکی تھی اور ابھی بھی واپس آ چکی ہے۔ ہمارے ہاں PSL واپس آ چکا تھا، رونقیں بحال ہو چکی تھیں، اور تمام کے تمام اسلام آباد کے بارے میں جتنے بھی ایڈوائزری تھے مختلف ملکوں نے ہمارا سٹیٹس بحال کر دیا تھا، اور اسلام آباد جو ہے وہ فیملی سٹیٹس بحال کر دیا تھا UN نے بھی، تاکہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ واپس اپنی فیملیز کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت تھیں۔ تو یہ جو خفیہ مذاکرات ہیں، خفیہ مذاکرات ہوئے، پاک افغان بارڈر پہ گڑبڑ ہوئی، پاک ایران بارڈر پہ گڑبڑ ہوئی، ایسٹرن بارڈر پہ ہوئی، خیبر پختونخوا میں یہ دوبارہ سے آئے، بلوچستان میں دوبارہ سے آئے، یہ ساری چیزیں، اور کراچی میں بوری بند لاشیں دوبارہ ملی، یہ تو پچھلے 8-9 ماہ میں ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کس کو چارج شیٹ کر رہے تھے؟ تو یہ ہیں وہ باتیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ دیر آئے درست آئے، یہ کب اور کیسے یہ سارا کچھ ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ اب دوبارہ سے، یعنی مسلم لیگ نواز بھی اور پیپلز پارٹی بھی دوبارہ چارج شیٹ کر رہی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ فوجی قیادت کو، اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، یہ انکروچمنٹ کرتے جائیں گے، اور پھر معاملہ وہیں کا وہیں آ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے تو 1 پوائنٹ پہ وہ ابھی بھی ان کی سوئی ہے اٹکی ہوئی کہ یہ صرف ایک بندے کا کام تھا، اور اس ایک بندے کے علاوہ وہ نہ کبھی انہوں نے ادارے کو بلیم کیا، نہ کبھی GHQ کو، نہ ہی ISI کو بلیم کیا، انہوں نے تو کسی کو بلیم نہیں کیا۔ جبکہ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے آنے کے بعد ہماری اکانومی کا بھی ستیہ ناش ہوا، سیکورٹی صورتحال کا بھی ستیہ ناش ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ جو ہماری مراسلہ سرکار ہے یہ سارا شفٹ کر رہی ہے برڈن اسٹیبلشمنٹ پہ۔ تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ اب استعفے منظور ہو جاتے ہیں، آج استعفے منظور ہو جائیں، الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا۔ اسمبلی، پنجاب اسمبلی آج تحلیل ہوتی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، دونوں اسمبلیاں آج تحلیل ہوتی ہیں، ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس کو ہونے سے روکنا ہے، نہ ہی استعفے منظور ہونے ہیں، نہ ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے دینی ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہونے دینی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو روکیں، اور اس کو روکیں، اور جوڈیشری کو استعمال کریں، کسی کو بھی استعمال کریں، یہ کام نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ کام ہو گیا تو الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن ہو گیا تو ہم نہیں رہیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت سے خوفزدہ ہو جائے، وہ اتنی کمزور نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ اگر وہ نواز شریف صاحب جیسی تگڑے لیڈر کو، ان کی 2/3 اکثریت کو فارغ کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر خوف و ہراس نہیں پایا جاتا، ان کا اپنا سسٹم اتنا مضبوط ہے، اتنا تگڑا ہے کہ وہ ٹیکل کر لیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے مراسلہ سرکار کا، اور کچھ اور ایشوز ہیں، کچھ پریشرز ہیں، ان پریشر سے کیسے نکلنا ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔